Welcome back. Today on the day 5 we are ready to learn one more topic in the basics of accounting, that is rules for debit and credit. You all guys have already heard about these words debit and credit, but now you will understand what is the meaning of debit and how the effect of debit is being shown, and what is credit and how the effect of credit is being shown. So अकाउंट्स लिया है तो ये तो आपको पूरा मतलब अकाउंट्स में ये आपको यूज करते रहना रिपीटेडली, डेबिट क्रेडिट डेटर्स क्रेडिटर्स एंड ऑल दिस. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ इट इज बीइंग डन, राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अब डेबिट एंड क्रेडिट के लिए पहले हमें ये समझना है कि जो अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग सारे अकाउंट्स जो बनते हैं, लेजर्स जो बनते हैं, वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. ठीक है, आप भी बुक खोल के देखिएगा तो यू विल गो थ्रू दिस टर्म्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल फर्स्ट ऑफ ऑल. सो पहले आप अगर नोट डाउन कर रहे हो, अगर नहीं आपको नोट डाउन करना ही है, अकाउंट्स आई विल राइट इन शॉर्टकट एज ACS. आई राइट इज लाइक दिस वे. अकाउंट्स. ओके, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर रियल अकाउंट, personal account and nominal account. What is this? हर एक अकाउंट जो है उसको किसी ना किसी एक पर्टिकुलर हेडिंग में हम लोग पुट कर देंगे और उस हेडिंग का एक अपना रूल होगा. वो रूल हमें आज लर्न करना है. और दैट रियल अकाउंट हैज गुड्स, दैट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश, कैश का मतलब कैश, बैंक का बैलेंस, एवरीथिंग, एंड ऑल द असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन एंड ऑल दैट. सो रियल में ये सब चीजें आपको लर्न करना मिलेगा. ठीक है, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग और जो भी इंटेंजिबल असेट्स होते हैं वो सब ये रूल को फॉलो करेंगे, रियल के रूल को. रियल मतलब व्हाट आर रियली एग्जिस्टिंग. ओके, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल अकाउंट में आते हैं. पर्सनल मतलब related to the person, related to the firm, related to the institution is called as personal account. Okay, so इसमें generally आएगा debtors because they are someone from to whom we have sold goods on credit. Creditors, owners का capital, owners का drawing, अदरवाइज कैसे याद रखोगे, किसी भी नेम आएगा कभी भी, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पर्सन, तो इट विल फॉलो द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, राइट. देन लेट अस अंडरस्टैंड नॉमिनल. व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम्स, मतलब हम लोग फॉर्म में जो जो भी एक्सपेंस करते हैं फॉर्म को रन करने के लिए, तो एक्सपेंसेस लाइक सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय, बिल्स पेड, व्हाट एवर द वाउचर्स जो आउटस्टैंडिंग बिल थे वो जो पे किए, या तो इनकम रिसीव किया हमने सेल करने के बाद जो इनकम रिसीव किया वो इनकम, कमीशन का इनकम, डिस्काउंट मिला हो कहीं से डिस्काउंट का इनकम, ऑल दैट. या तो कोई लॉसेज हुए हो या कोई फायदे हुए हो, गेन्स हुआ हो, वो सब भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग. गॉट दिस? तो सबसे पहले हमें क्लासीफाई करना आना जरूरी है कि व्हाट आर the accounts given should come under which head in a real, personal के nominal head. So पहले इसको अच्छे से याद करें एक बार. तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, तो आप मुझे बताओगे. Now you can see on the board I have given classify as real, personal, nominal. अभी अकाउंट्स तो भी आई एम ऑलरेडी गिवन. कैश अकाउंट तो आपको समझना है कि कैश सी हैव रिटर्न देयर कि कैश अकाउंट फॉलोज द रूल ऑफ रियल अकाउंट. सो ये क्या है? रियल. तो आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए. रियल का हम R लिखते हैं, पर्सनल का P और नॉमिनल का N. बैंक अकाउंट, बैंक के सामने नाम दिया हो फॉर्म का, ठीक है, तो यू कैन क्लासीफाई इट एज अ पर्सनल. अदरवाइज बैंक बैलेंस इज अवर असेट ऑल्सो, तो इट कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज रियल. नाउ आउटस्टैंडिंग, OS का मतलब है आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब जो सैलरी ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक हमने एम्प्लॉय को पे नहीं किया है, तो आपको पे करना बाकी है. ठीक है, आपका जिसका भी हिसाब किताब करना बाकी है तो it will go to the personal account. It will go to personal account
वाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सम पर्सन. कोई भी चीज अभी आउटस्टैंडिंग हो गई तो वो पर्सन के नाम से हमारे बिजनेस में हम आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, बाकी दिखाएंगे. सो वेन एवर द वर्ड आउटस्टैंडिंग कम, रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू पर्सन अकाउंट. सेम वे अक्रूड वर्ड भी आएगा. ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट हमने ड्यू कर दिया रिसीव करना, लेकिन हमने रिसीव अभी तक नहीं किया है, तो इट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट. ओके. ड्रॉइंग्स अगेन वी लर्न कि इट विल कम इन पर्सनल अकाउंट बिकॉज ओनर खुद विड्रॉ करता है, तो ओनर पर्सन, प्रोप्राइटर, सो अ पर्सन, सो पर्सनल अकाउंट. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक से लोन लिया है कुछ टाइम के लिए, तो ये भी एक पर्टिकुलर बैंक से लिया है, इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, सो इंस्टीट्यूशन का नाम आया अगेन पर्सनल. प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रीमाइसेस, लैंड, बिल्डिंग आर आवर असेट्स. तो असेट हो गया तो इट इज अ रियल. गुडविल, इट इज एन इंटेंजिबल असेट, इट इज ऑल्सो रियल. कैरेज, कैरेज क्या है? हमारा खर्चा है, इट इज अवर एक्सपेंस. एक्सपेंस है इसीलिए नॉमिनल. सेल्स हमारी इनकम है, तो हमारे पास पैसा आया है, इट इज अवर इनकम, सो इनकम अगेन मीन्स नॉमिनल. तो आपको पहले ये सारे टर्म्स अच्छे से टेक्निकली समझना पड़ेगा कि इट रिलेट्स टू विच टाइप ऑफ अकाउंट, रियल, पर्सनल और नॉमिनल. अब थोड़े टिपिकल और हम लोग देखते हैं टर्म रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. I have added few more terms, few more accounts. Let us classify this as a real, personal or nominal. Right? Freight, freight मतलब ट्रेन में या किसी में हम लोग सामान बेचते हैं, तो सामान को सेंड करने का जो खर्चा होता है गुड्स ट्रेन में या लाने का ले जाने का. Freight is our expense. Expense का आगे मतलब it is nominal account. Capital and drawings, all this are related to persons. ठीक है, तो it is personal account. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने जो गुड्स सेल किया है इट कम्स बैक टू अस. सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न हुआ, गुड्स के रिलेटेड है, तो गुड्स फॉलोज रियल अकाउंट. वेजेस अगेन व्हाट फॉलोज रियल अकाउंट? गुड्स, कैश एंड असेट. थ्री ऑफ दीज थिंग्स विल फॉलो रियल अकाउंट. वेजेस, रिपेयर, इंटरेस्ट, ये सब हमारे खर्चे हैं. ऑल द खर्चास फॉलोज nominal account. Nominal account follows what? All the expenses, income, profits and losses. All this comes under which account? Nominal account. Bills payable. Now bill pending है, due है but pay नहीं किया है, तो we have to pay to some person. जो चीज बाकी होती है वो हम person के रिलेटेड याद रखते हैं, तो it is personal. Advance income, इनकम हमने रिसीव कर लिया है लेकिन उस पर्सन को अभी तक गुड्स या सर्विसेज देना बाकी है, सो अगेन किसी पर्सन को रिलेट किया तो पर्सनल. मोहन, तो इट्स अ नेम ओनली. ऐसा किसी का नाम आएगा, मोहन अकाउंट, राम अकाउंट, सोहन अकाउंट या वॉट एवर, तो नेम मीन्स पर्सन. ओके, दैट्स इट. ये चीज आपको पहले याद रखनी है फॉर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. देन वी विल लर्न द रूल्स फॉर अकाउंटिंग. डेबिट का रूल क्या होता है, क्रेडिट का रूल क्या होता है. ठीक है, फॉर दैट लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.